नमस्कार सभी को, सभी फार्मा प्रोफेशनल को। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हम भीड़ का हिस्सा हैं, क्या हम उसको जानना चाहते हैं। ये तो एक टॉपिक हो गया, लेकिन टॉपिक से पहले इस टॉपिक को जानना चाहें कि इस टॉपिक की रेलेवेंसी क्या है या इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो उसका एक अलग पायदान है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो आज के समय में हर इंसान, चाहे वो जॉब में है चाहे वो अपने बिजनेस में है, हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है। हर इंसान अपना वजूद बनाना चाहता है। हर इंसान अपने आप को स्पेशल बनाना चाहता है। जब हम अपने आप को स्पेशल बनाना चाहते हैं, हटके बनाना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि लोग हमें जानें, लोग हमें पहचानें, लोगों के लिए हम स्पेशल हों, लोगों के लिए हमारी अपीयरेंस थोड़ी हटके हो। तो जब ये सब चीज़ें हर आदमी चाहता है, हर आदमी नेम फेम हर आदमी चाहता है। कितना भी आदमी होगा वो भी ये चाहेगा कि हाँ मेरा होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ये रहते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक हिचक होती है उनको कि वो मतलब उनको स्पेशल फील होने की कि यस उनको भी लोग अटेंशन दें, या वो भी लोगों के लिए अट्रैक्शन का पार्ट बने, या वो भी लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंसर का काम करे या इंस्पायरेशन बने। ये मतलब ज़रूरत सबकी है, और ज़्यादातर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल पार्ट लेके चल रहा है, लेकिन चलना चाहते तो हैं हम भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि किसी भी एंगल से अपने आप को, लेकिन क्या उसके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा आवर्स में भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको स्पेशल बनना है और स्पेशल फील कराना है लोगों को, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हटके सोचना पड़ेगा। हटके किससे सोचना पड़ेगा? कि जो लोग ज़्यादातर नहीं सोच पाते, जो लोग भीड़ का हिस्सा रहना चाहते हैं या बने रहते हैं, तो उससे तो हटके आपको सोचना पड़ेगा, उससे अलग थोड़ा चलना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं जो सबके लिए आसान होता है, बड़ा कंफर्ट जोन में काम करते हैं कि ठीक है हम 10 बंदे एक काम कर रहे हैं तो 10 बंदे कर रहे हैं। यदि 11वां बंदा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा सोचेगा, तो वो उसका सुपरवाइजर बन जाएगा, वो उसका इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। 10 बंदों ने दिमाग लगाया काम करना, एक बंदे ने दिमाग लगाया कि काम को कैसे कराना है, काम को सही मुद्दे तक कैसे लेके जाना है, इसको ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, इसको ऐसा ही क्यों करना है। तो उसने उस 10 बंदों से हट के सोचा, हट के सोचा तो वो हट के बना भी, हट के बनने की उसके अंदर काबिलियत का स्थापन भी हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में कि हमें बस ठीक है जो बता दिया है उतना ही चलना है, जितनी चाबी हमारे अंदर भरी हुई है बस उतनी ही चाबी भरवानी है, शाम तो सुबह चाबी भरी और शाम तक हम आए, बस इतना ही हमें करना है। उसके आगे हमें सोचना नहीं है, उसके आगे हमें करना नहीं है। फिर हम चाहते हैं कि हम स्पेशल बने, हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आए, हमें लोग जाने भी, हमें पहचाने भी, हमारी तरक्की भी होगी। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे मापदंड हैं कि यदि हम अपने कंफर्ट जोन हमेशा भीड़ का हिस्सा कंफर्ट जोन होता है, जिसको ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं और बड़े मज़े से कर रहे होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहते। और ऐसे ही हमारे प्रोफेशन में होता है, लोग ज़्यादातर लोग, ऐसा नहीं है कि काम करना गलत है या जिस जो है हमारे प्रोटोकॉल है एसओपीज है उनको यदि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत है, नहीं। वो गलत नहीं है, वो एक सिस्टम को फॉलो करना है। लेकिन उस सिस्टम में से भी यदि कोई क्रक्स निकाल के लेके आता है कि सर ये जो 4 एसओपीज हैं, 10 एसओपीज हम फॉलो कर रहे हैं, इनमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और किया जा सकता है, इनको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है, वो थोड़ा सा उस भीड़ से हट के सोचने की बात हो गई। वो उस भीड़ से हट के सोचने का क्रक्स हो गया, वो उस बंदे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा लेवल पे अपना दिमाग यूज किया, एक्स्ट्रा लेवल पे आपकी सोच को ले गया। तो आप भी सोचोगे कि यार बात तो ठीक है। तो बात ठीक कब होती है कि जब हम कुछ उस भीड़ से हट के सोचें,
भीड़ से हट के सोचेंगे नहीं तो भीड़ तो कहीं भी आपको लेके चली जाएगी, और भीड़ की कोई डेफिनेशन नहीं होती। यदि आपको अपनी डेफिनेशन डिसाइड करनी है तो आपको भीड़ के हिस्से से अलग हटना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग मानना पड़ेगा। हटने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से हाय हेलो नहीं करेंगे, आपकी यारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, आप किसी के फोन नहीं उठाएंगे, या आपसे कोई बात नहीं करेगा, या आप किसी को फोन नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीड़ से हटने का मतलब है कि आपको अपने कुछ विचारों को समेटना है, जिसकी वजह से आप एक फ्लो में चले जा रहे हैं। और वही जो फ्लो रूटीन होता है ना, कि एक ही रूटीन में आप एक मशीन की तरह बने हुए हैं। मशीन जो है वो है बेसिकली मशीन, यदि मशीन बनी हुई है और एक मशीन को हम 10 साल से यूज कर रहे हैं, उसको हमने अपग्रेड भी नहीं किया, तो मशीन जो पहले थी उसकी ओरिजिनलिटी उससे भी ज्यादा ध्वस्त हो जाएगी, उससे भी ज्यादा डिटोरिएट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पार्ट भी घिस जाएंगे उसके, उसका सारा कुछ उसकी उसका सॉफ्टवेयर भी बेसिकली हल्का पड़ जाएगा, एरर आने लगेगा। तो इसका मतलब मशीन बने रहने में मशीन को ही फायदा नहीं है, और हम इंसान होके मशीन बने हुए हैं। उसके आगे हमें सोचना नहीं है, उसके आगे हमें देखना नहीं है। जबकि एक 10 साल तक एक मशीन चल भी रही है तो भी उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाती है, तो भी उसको हट के सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि अब ये एडवांस होने लगा है। भले उस मशीन को लाइफ को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन तब भी स्टिल देयर इज ए नीड टू अपग्रेड दैट पर्टिकुलर सिस्टम, बिकॉज और कंपटीटर ने बहुत सारी चीजें निकाले। ऐसे हमारे साथ में भी तो कंपटीशन बनता है। यदि हम आज सपोज करो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, 15 साल के एक्सपीरियंस कैडर में गए, 20 साल में गए, 25 साल में गए, तो हम एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, लेकिन सोच हमारी वही है कि जो 10 साल पहले थी, जो 5 साल पहले थी, जो 15 साल पहले थी। यदि सोच में हमने अपग्रेडेशन नहीं किया, अपने काम करने के तरीके में अपग्रेडेशन नहीं किया, या कुछ एक्स्ट्रा सीखना स्टार्ट नहीं किया, या एक्स्ट्रा लोगों के साथ समय बिताना स्टार्ट नहीं किया, तो वो समय तो केवल समय के हिसाब से समय की काउंटिंग होती है, समय निकलता है। उससे फिर हमारे पर्सनैलिटी में कोई चार चांद लगने के लिए गुंजाइश नहीं होती कि हम अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा लें, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी चैनल के थ्रू, या हमारे किसी प्रोग्राम के थ्रू। फिर हम चाहते भी हैं कि लोग हमें पहचाने, कि अरे सर जानते नहीं हो, मैं तो वो था, बोले आपके साथ, बोले वो अच्छा 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 अच्छा। तो लोगों को क्या है, लोगों को तो बेसिकली ऐसे ही आपके साथ रिएक्शन आने, फिर आपको लगेगा कि अरे यार वो उस फंक्शन में भी गए, एग्जीबिशन में भी गए, हमको तो लोग जानते ही, हमको तो पहचानते ही नहीं है लोग, ये लोग तो हमको देख भी लेते हैं तो भी वो साइड में करके निकल जाता है। ठीक है, वो सबके साथ होता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहता है, लेकिन स्पेशल फील कराने में और स्पेशल बनने में या स्पेशल होने में फर्क होता है। इस आज के टॉपिक से मतलब यही है कि हमने अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, अपनी जो रिस्पेक्ट की अर्निंग करनी है, या अपनी जो पहचान बनानी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स में, डिफरेंट आवर्स में, डिफरेंट तरह के लोगों से, जो आपके रूटीन से हट के हैं, डिफरेंट तरह के ट्रेनर से, डिफरेंट तरह के एडवाइजर से, डिफरेंट तरह के अनुभव वाले लोगों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिकलिटी के तौर से उनसे बात करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा बन पाए, कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर ऐड ऑन हो पाए। तभी फिर आपको लगेगा कि यस, मैंने बोले पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में वो नहीं सीखा जो मैंने अगले 1 साल में सीख लिया। ऐसा होता है, और बड़ा फ्रिक्वेंटली होता है। तो सबसे पहले अपने आप को ओपन छोड़िए। एक मशीन मत बनाइए कि सुबह चाबी भर दी और शाम तक चाबी आपकी खत्म हो गई तो बस, उसके आगे कुछ नहीं, ना उसके बीच में किसी का फोन उठाना, ना किसी से बात करनी, ना उसके बाद में उठाना। किसी के ऑफिशियल आवर है तो उसकी रेस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल आवर में हम बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल आवर के आगे पीछे तो हम मैनेज कर सकते हैं ना किसी चीज को। कोई अच्छी चीज है, आपके प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करती है वो, और आपकी नॉलेज को एनहेंस करती है, we should give the time basically. We should segregate our time. If we are not segregating our time, or if we are just going on, हम ऐसे ही चले जा रहे हैं उसी रूटीन वर्क में, जस्ट लाइक ए मशीन। और जस्ट लाइक ए मशीन यदि काम करना है तो उसको वहां से कुछ पायदान से आपको कुछ पायदान छोड़ने पड़ेंगे। कहते नहीं कि मशीन भी अपग्रेडेशन चाहती है, तो
आपका खुद का प्रोफाइल भी अपग्रेडेशन चाहता है, खुद का आपका हार्डवेयर भी, खुद का आपका सॉफ्टवेयर भी, खुद का आपका माइंडसेट भी, खुद का आपका काम करने का तरीका भी, खुद का आपका जो लोगों को डील करने का तरीका है, जो आपका बात करने का तरीका है, खुद की आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन भी, आपको पैरेलल बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तब जाके आपकी एक हटके, एक उम्दा, एक सेलेक्टेड पर्सनैलिटी बनती है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसको लोग सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा समय हो चुका है। आज की वीडियो में केवल मेरी इतनी सी बात है कि थोड़ा-सा हट के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें तो आप भीड़ के हिस्से से बच सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।